प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप सब लोग का जिस टाइम का इंतजार था वो टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग लगभग सारी परीक्षा दे चुके हो, लगभग दे ही चुके हो। अब बचा है सिर्फ और आपकी मातृभाषा, अंत भला तो सब भला, यानी आपकी हिंदी की परीक्षा बची हुई है जो कि 9 तारीख को है। और आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आप सभी साथी एक बार देखिएगा, संपूर्ण हिंदी से प्रश्न है, पूरी हिंदी से प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अगर बताऊं तो इस सेशन को देखना बहुत जरूरी है। खास करके आप सबको अगर मैं बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, तो चाहे आप सभी साथी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए समान सेशन है, यानी हिंदी का सिलेबस सेम है, पेपर दोनों का सेम आता है। तो आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इस क्लास को पूरा देखिएगा। बहुत ही लाभदायक वीडियो है। अगर आप सपने देख रखे हो 95+ लाने की, तो यह सेशन पूरा बिना स्किप किए हुए देखना है। मेरे साथ लाइव बने रहना है। आप सेशन को शेयर कर दो, लगा दो आग, लगा दो पावर। आज मेरे प्यारे बच्चों, पूरे बिहार में यह सेशन जाना चाहिए। आज आप सबको इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सबको गैपिंग भी मिला है एग्जाम में, तो आप सबको कल पूरे दिन का शेड्यूल भी बताऊंगा क्या होने वाला है। उसमें आप सब लोग को रहना है, उसके साथ साथ पहले इसके आप सबको आंसर देना है। अगर बात करूं भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, मेरे प्यारे बच्चों 23 मार्च 1931। आंसर फास्ट करो, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लाइक की संख्या पहले बढ़ाओ, आप सभी लोग बढ़ाइए पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है प्रमाण सिद्ध करने का वक्त आ चुका है। आप अपने इस भाई से पूरे साल मेहनत करके पढ़े हो। पिछले 7 वर्षों से अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से पूछना, हिंदी दिनेश शाश्वत से ही पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि अगले टॉपर आप लोग होने वाले हो। 95+ हिंदी में नंबर लाने के लिए मेरे साथ आप सब लोग बने हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोहन राकेश को, जयप्रकाश नारायण को, जगदीश चंद्र माथुर को या बालकृष्ण भट्ट को? तो आप सभी साथी आंसर सी दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? भैया आप बोलोगे बोलते क्षण से, आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे हैं? आप सभी लोग जल्दी से बताओ। सारिका जितने विद्यार्थी जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं पूरा गद्य खंड काव्य खंड सभी से आप सभी साथी को पूरा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा। आंसर ये हो जाएगा वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम आप सभी साथी क्या बता रहे हो? मोहन राकेश। बिल्कुल सही जवाब है क्या? मोहन राकेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को शेयर करो। आप सभी साथी भाई शेयर नहीं किया क्या? आवाज सर, वॉइस क्लियर तो यार, वॉइस तो क्लियर सही आ रही है। आप सभी साथी एक बार सेशन शेयर करो, सभी लोग शेयर करो एक बार। वॉइस तो क्लियर है भाई। एक बार सेशन शेयर करो, आप सभी साथी शेयर करो, खूब अच्छे शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे अगला प्रश्न है, मोहन राकेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसिन है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रगीति और समाज, क्या प्रगीति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती? 11 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, क्या अयोगवाह की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कौन कौन से? अंग और आप सब लोग याद रखना, जिसे आप सब लोग अनुस्वार और विसर्ग कहते हो। क्या अनुस्वार और विसर्ग कहते हो? इस बात को भी याद रखना, क्या अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहां पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन कौन सा है? तो पहला, दूसरा और तीनों सा, यही होता है अघोष वर्ण, यही होता है अघोष वर्ण। अब ऑप्शन में आप सब लोग को मिलाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा यहां पे दिया है ता, था, दा, तीसरे नंबर का है, नहीं हो सकता ता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो लाला, जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। क्या उसे सम्मेलन कहते हैं? और अगले प्रश्न का देखिए, ये आप सबको ध्यान देना है, मेरे सभी विद्यार्थी ध्यान देना है कि जो ये आप सबका ही चैनल है, पीडब्ल्यू का ही चैनल है। एक चैनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस चैनल का नाम क्या है?
पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला चैनल। आप सब लोग इस पर जाना मेरे प्यारे बच्चों, जहां रिकॉर्डिंग जाता है, मतलब जहां पे ये आप देखते हो लाइव शॉर्ट्स और रिकॉर्डिंग वाला जो सेक्शन रहता है, उस पर क्लिक करोगे जब, तो फिर आएगा पॉपुलर में क्लिक करोगे तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे वीडियो दिखेगी। आपको 4 नंबर पूरे पक्के करना है। और याद रखना आपकी क्लासेस कब है, आपकी क्लासेस कल सुबह अब है, तो पूरी रात आपके पास टाइम है, और सब्जेक्ट पढ़ना भी नहीं है क्योंकि सारे के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप सब लोग के पास टाइम है। इसमें प्रैक्टिस करना आप सबको, यानी जो इसमें बताया हूं सिखाया हूं 4 नंबर पक्के कैसे करने हैं, इस वीडियो को अभी इस क्लास के बाद जाके देख लेना। मात्र 5-7 मिनट की वीडियो है जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। कल सुबह का अभी बताऊंगा शेड्यूल क्या है। कल सुबह जब आप सबकी क्लास आएगी तो मैं आप सबके सामने जब क्वेश्चन प्रस्तुत करूं तो उसके आंसर तुरंत फटाफट आंसर आप दे सको, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को जाके देख लेना। चैनल का नाम पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आप सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे आप जरूर जाके देखना, आपके 4 नंबर पूरे पक्के होंगे, इस बात को ध्यान देना। और यहां पर जो है पॉपुलर में आपको वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वाले फॉर्म में जाके देख लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मुक्तिबोध का जन्मस्थल क्या है, तो आप सब लोग बताओगे गुरुजी श्योपुर है। क्या श्योपुर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है, तो पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है भैया, कामायनी श्रद्धा है। कौन है, कामायनी श्रद्धा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जो है, वो जो है सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ। आप सब लोग से क्वेश्चन है 2025, आप सब लोग देख रहे हैं 2025 से पूछा, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बताइए उस समय जो है, उस समय कितने वर्ष के थे मेरे प्यारे बच्चों। अपने राष्ट्र कवि की बात हो रही है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनके पिता का नाम रवि सिंह, और आप सबको पता होना चाहिए इनकी एक रचना उर्वशी है, जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। और रोज शीर्षक एक इनकी क्या है, रोज शीर्षक इनकी एक कहानी है। और मेरे प्यारे बच्चों पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, तो आप बोलोगे टिटी। क्या, टिटी गिर पड़ा, यानी जो है टिटी कौन था, ये महेश्वर और मालती का संतान था, ठीक है ना, यानी बेटा था। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है मेरे प्यारे बच्चों, यह कथन किसका है, तो विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है भगत सिंह का है, जो चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना। आप सभी साथी इस बात को ध्यान देना, सेशन को शेयर करते रहो, क्योंकि बिहार का सबसे पावरफुल सेशन, और आपको पता है हर बार रिकॉर्ड खुद का बना के खुद का तोड़ना होता है। इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ के देना है आप सभी के सामने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। सूरसागर के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सूरसागर के कवि किसे माना जाता है, सूरदास को माना जाता है। और हिंदी साहित्य का मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को ही कहा जाता है। किसको, सूरदास को ही कहा जाता है। जायसी किस भाषा के कवि हैं, आप बोलोगे गुरुजी अवधी भाषा के कवि है। आप सब लोग कमेंट करके बताओ सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। आपसे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं, तो अवधी और ब्रज दोनों के हैं, याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान काल के 5 भेद, और भूतकाल के 6 भेद, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। जे कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम क्या है, तो नारायणा जिद्दू। क्या, नारायणा जिद्दू, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, अगर आप सबको वाता वाती वाते लास्ट में मिल जाए, क्या, वाता वाती वाते अगर लास्ट में मिल जाए तो आप सीधे सीधे बताओगे गुरुजी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, यानी जो है मोहन खुद कार्य ना करके जो है किसी दूसरे से कार्य करा रहे हैं, यानी प्रेरणा दे रहे हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, याद रखना, ये सब क्वेश्चन कल आपको मिलेंगे। मैं तुम आप यह वह, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, जो सो कोई कुछ कौन क्या, याद रखना, ये आपकी हो जाएंगे 11। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकेश भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। आप सब लोग दोस्तों ध्यान देना, अगर ये चिन्ह आपको जैसे देखने को मिलेगा तुरंत आप संबोधन कारक बता देना, आंसर ए हो जाएगा। क्या, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना।
ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ण नहीं, ता वर्ग का उच्चारण स्थान तो आपको पता है ता था दाधाना, ता था दाधाना। ये किसके अंतर्गत आएगा भैया? ये आएगा ता वर्ग के अंतर्गत। और आपको पता होना चाहिए कि लितु लसा नाम दंतः, यानी पूरे ता वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। यानी आप बोलोगे गुरुजी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। सर और भी सेशन कब होंगे? मेरे प्यारे बच्चों सारे सेशन शेड्यूल हैं, और नहीं तो आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कल आप देखिए, पहली चीज ये सेशन पूरा अच्छे देख लेना। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग बताया हूं संक्षेपण का, इसी चैनल पे आप वीडियो, वो तो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम चैनल बताया हूं, इसी चैनल पे आप देखना। बहुत से बच्चे निबंध कमेंट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे निबंध की बात मांग रहे हैं। आप सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। इस तरह निबंध पूरे यूट्यूब में खोज लेना, कोई नहीं बताया। क्या करना है? मात्र 10 मिनट की वीडियो देखना है, 10 मिनट की वीडियो। उसके लिए क्या करना होगा? आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। इसी चैनल पर जिस पर क्लास ले रहे हो आप देखना, एक सेशन यहां बना होगा वीडियो का, ठीक है ना, वीडियो का। यहां शॉर्ट्स का होगा, यहां पे लाइव का होगा, ठीक है ना, जहां क्लास कर रहे हो। तो इसी में आप सब लोग जो है वीडियो पे जाना, और वीडियो में थोड़ा स्क्रॉल, अगर 1-2 महीने स्क्रॉल करोगे तब मिलेगा। नहीं तो इसको आप क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे? आप पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो लगभग 1,30,000 से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखे हैं। आप सब लोग मात्र 10 मिनट, आज आपका ये समझ लीजिए, अभी सेशन के बाद आपके रात में ये समझ लो होमवर्क है आपका। क्या क्या? एक संक्षेपण में आप सबको बताया हूं, संक्षेपण में पूरे कितने नंबर? 4 नंबर पक्के करना है, कल मुझे बताना आप सब लोग। और निबंध इसी चैनल पे है, ठीक है ना। निबंध आपके जो है क्या, ये 8 नंबर पक्के, 12 नंबर तो आपके मुट्ठी में। और एक बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव लगभग बच्चे बना लेते हैं। हिंदी में सबसे ज्यादा अगर नंबर कम होता तो यहीं से होता है। तो दोनों बहुत तगड़ी आइडिया है इसमें। यानी संक्षेपण के सिर्फ जो है 5-7 मिनट की वीडियो देख लो, 4 नंबर पक्के, और निबंध की 10 मिनट वीडियो देख लो, 8 नंबर पक्के। इस तरीकों को आपको देखना है, जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल का नाम बता दिया हूं, आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लेना। और बाकी कल के सेशन का अभी मैं प्रोसेस बताता हूं, क्या करना है, क्या क्या नया चीज कल आप सबको मिलने वाला है, ठीक है ना। हिंदी में स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या मात्र 3 होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी होती है भैया? आप बोलोगे गुरुजी छोटी, बड़ी, क्या? छोटी, बड़ी और री, यही 3 ऐसे अक्षर होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या? जो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर संधि के भेद पूछेगा दोस्तों तो आप सब लोग संधि के भेद 3 बताना। कौन कौन से 3 बताओगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वर संधि के भेद तो 5 बताना। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, ठीक है ना। आविष्कार का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? आवि धनकार। अगर मान लो पूछे कौन सी संधि है तो आप सब लोग बताओगे गुरुजी विसर्ग संधि है। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप सब लोग इसको याद रखिएगा। उज्ज्वल भी गलत है, उज्ज्वल देखिएगा, उज्ज्वल दोनों जा आधा रहता है, ये सही होता है। उज्ज्वल गलत है। आशीर्वाद बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। आप सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल में मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है, उत्धन ज्वल हो जाएगा। अगर पूछे अंतर्धान में कौन संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी, अंतर्धन धान हो जाएगा। अगर आपसे आशीर्वाद में पूछे कौन संधि है तो आशी धनवाद हो जाएगा, इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? अगर मैं बात करूं दिन शब्द का, तो दिन का अगर पूछूं तो दिन हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्तिगत नाम दिन की बात कर रहा था, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल था। लेकिन जब वो थोड़ा से बड़े हो गए थे तो इनको जेपी कहा जाता था, ठीक है ना, जेपी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इनकी जब लोकप्रियता बढ़ी थी, लोक पक्षधरता जब इनका थोड़ा बढ़ गया था, तो इनको जो है क्या कहा जाने लगा? लोकनायक कहा जाने लगा। इस बात को भी आप सबको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अपना ऐतिहासिक भाषण कहां दिए हैं? भैया पटना में। क्या है? एक पटना में गांधी मैदान है, आप सब लोग जानते होंगे। तो गांधी मैदान से, और तिथि कौन सी थी? 5 जून 1974। क्या? 5 जून 1974। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? अब्दुल गफूर। बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग बताओ कि यहां पर ध्यान से समझिएगा, हर बार का जैसे रिकॉर्ड रहा है, हर बार का जैसे हर बार पूरे बच्चे यहीं पे भरोसा विश्वास दिखाते हैं,
सेशन देख के जाना, पूरे के पूरे प्रश्न लड़ाऊंगा, इस बात को ध्यान देना। एक बच्चा लगातार लगातार पूछे जा रहा है सर कल के सेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों चलिए सुन लीजिए, आप सब लोग ध्यान समझिएगा। सुबह 9 बजे कल एक सेशन लेकर आ रहा हूं। 9 बजे से लगभग जो है मान लीजिए कि 5-6 घंटे, मान लीजिए 9 बजे से 5-6 घंटा 2-3 बजे तक रहेगा। इसमें आप सभी को मैं पूरा का पूरा गद्य खंड पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा जो है काव्य खंड पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में प्रतिपूर्ति पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद इसमें क्या पढ़ाऊंगा, व्याकरण पढ़ाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है चाहे सारांश हो वो भी क्लियर हो जाएगा, सारांश भी बताऊंगा और साप्रसंग व्याख्या भी बताऊंगा, कैसे नंबर पूरे लेना है साप्रसंग व्याख्या में, और जो है क्या शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्लस मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी पूरे के पूरे सॉल्व। हर चैप्टर को चैप्टर वाइज कल पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। और ये सेशन जान लीजिए, आप सभी को बता रहा हूं, आप सभी को बता रहा हूं, यह सेशन जो है रामबाण साबित होगा आप सबके लिए। क्या यह सेशन हिंदी का जो है क्या होगा, हिंदी का रामबाण सेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का रामबाण सेशन। आप सब लोग को ध्यान देना चाहिए, जो 100% क्या 100% जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे क्या लड़ेगा, क्या 100% लड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। वो भी कितने बजे, 9 AM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये सब पूरे होने वाले हैं। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट करके स्टोरी हर कोई बच्चा मेंशन कर देगा। आप सब लोग जानते होंगे इंस्टा दिनेश सर हिंदी, दिनेश सर हिंदी या दिनेश सर हिंदी PW आप सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। मुझे जरूर आप सब लोग जो है उसमें जो है मेंशन करना, मैं आप सबके मेंशन को उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा। तो एक बार जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट करो। रेडी हो ना? तो आप सब लोग ध्यान देना, हिंदी का ये रामबाण सेशन कल आप सभी का जो है मेरे प्यारे बच्चों कल देखने को मिलेगा। जो इसमें सेशन में ये सब पूरा कवर करूंगा, कोई भी चीज हो पूरा का पूरा इसमें सॉल्व हो जाएगा, 100% लड़ेगा, याद रखना, ठीक है। कल का बहुत खतरनाक सेशन, अब तक की दुनिया का सबसे खतरनाक सेशन कह सकते हो, ठीक है। कल सुबह 9 बजे एकदम रेडी होके बैठ जाना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सेशन जो आएगा शाम को 6 बजे भी सेशन शाम को 6 बजे भी एक सेशन लेकर आऊंगा, जो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों आप सबका पूरे संपूर्ण हिंदी का टेस्ट करूंगा। क्या संपूर्ण हिंदी का टेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग की तैयारी कितनी है, आप कितना नंबर लाने जा रहे हो, ठीक है। कोई डाउट आप सबका होगा तो इसमें डाउट बताऊंगा, कोई भी आप कुछ पूछना होगा पूछ सकते हो। बाकी सुबह के टाइम चार्ज तो पेपर वायरल कर दूंगा, पेपर वायरल हो जाएगा, याद रखना है। आप सब लोग बताओ गुरुजी अब मजा आया। अच्छा अब देखो बच्चे कमेंट करके अब मजा आया। अच्छा अभी तक मजा नहीं आ रहा था, अब सेशन आपको पता चल गया, मजा आ गया। ये होने वाला है, बहुत बड़ी तैयारी है आप सबको लेकर, आप सबको लेकर। याद रखना बिहार की धरती पर एक इतिहास बनने जा रहा है कल। आप सब लोग के लिए समझ लीजिए एक नया इतिहास रचूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये इस बात की गारंटी के साथ कहता हूं, हिंदी अगर कोई बच्चा पढ़ेगा और कोई बच्चा पढ़ रहा है पिछले 7 वर्षों, दीदी भैया से पूछिएगा, यहीं पे भरोसा और विश्वास दिखाते हैं। इसलिए याद रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद दिखा दो ताकत कल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, सैनिक किसका संपादन, ध्यान देना। यहां पर आपको बताया हूं अज्ञेय का जो है SVPDN, ये आपको बताया हूं, ये संपादन है किसका, अज्ञेय जी का है। ये ट्रिक आप सबको बताया हूं दोस्तों। एक नया क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। एस का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा है सैनिक, एस का मतलब हो जाएगा सैनिक, वी का मतलब हो जाएगा क्या, विशाल भारत, ठीक है ना। उसके बाद पी का मतलब प्रतीक, डी का मतलब दिनमान, और जो है एन का मतलब नया प्रतीक, ठीक है। याद रखना ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर आप लोग यहां क्या बता रहे हो, आंसर क्या बता रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बोलो गुरुजी अज्ञेय जी का, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आप सब लोग इस बात को भी याद रखिएगा। और पानी शब्द क्या है, अरे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हाथी पानी मोती दही, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या, हाथी पानी मोती दही, ये 4 शब्द याद रखना, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है, ये क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कलम का शब्द कौन सी संज्ञा है। सभी लोग बताओगे कलम शब्द कौन संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी साथी
कलम शब्द क्या है? कलम शब्द मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कलम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बोलो गुरुजी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? याद रखना, अभी अभी आशीर्वाद बताया हूं गुरुजी, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। विसर्ग संधि है, संन्यास भी गलत है क्योंकि यहां पे अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों होता है, संन्यास ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद निरोग, निरोग ये गलत है, निरोग ये शुद्ध शब्द है, याद रखना। अगर पूछे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, नि इधर रोग हो जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, निरोग। जब ये जोड़ होता है, जब संधि हो जाती थी, ये छोटी क्या होती, बड़ी बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, आंसर बी हो जाएगा। संयम शब्द में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा भैया? समधनियम हो जाएगा, व्यंजन संधि है। जा का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु, यानी चा वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा। इचु यसा नाम तालु, चा छा जा झा इया सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे गुरुजी तालु। ताल को तालब भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप बोलोगे गुरुजी इनकी संख्या 4 होती है, यारा लावा, क्या यारा लावा? तो आप बोलोगे गुरुजी क्या हो जाएगा? यहाँ पे या दिख रहा है, आंसर क्या बताओगे दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, आंसर क्या होगा? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? देखिए ये तद्भव शब्द है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम बनाओगे तो हरिद्रा हो जाएगा, क्या हरिद्रा हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के हैं, और आपको पता होना चाहिए नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही क्या हुआ है? आप सब लोग बोलोगे गुरुजी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किए हैं, क्या हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का जो है क्या प्रकाशन किए हैं। यह पत्रिका कैसी है? मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है दोस्तों, याद रखना। प्रयाग से प्रकाशित होती थी, और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 33 वर्ष तक कार्य उसमें चला है। 1965 में समाज सेवा के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया है। 1998 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, वो भी क्या मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी इनके परिवार वालों को दिया गया था। इनकी तो 98 में निधन हो गया था, तो इसलिए इनको मरणोपरांत इनके परिवार वालों को भारत रत्न भी दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार, देख रहे हो लाइन कितनी बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हीं आपको पता होना चाहिए, इनको आप सब लोग राष्ट्र कवि भी कहते हो। आप सब लोग को एक बात पता होना चाहिए, ये अपने बिहार के लाला थे। सिमरिया बेगूसराय आप लोग जानते होंगे, इनका जन्म यही हुआ था, क्या सिमरिया बेगूसराय। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को भी याद रखिएगा, आंसर यहां पे क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। और उर्वशी रचना इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उर्वशी रचना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रचना पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको? क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नोट कर लेना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है बम का दर्शन किसकी रचना है? बहुत अच्छे कवि हैं वो, मोहब्बत भी गजब कमाल की चीज रही होगी, जिसकी राजा भगत सिंह और जिसकी रानी आजादी रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है नदी के द्वीप, मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय जी को क्या था? अज्ञेय जी को उपन्यास का क्या था? उपन्यास का नशा था। उपन्यास का क्या था भैया? नशा था। क्या था? नशा। उपन्यास का नशा था, ठीक है ना, नशा था। अब बोलोगे इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी? इसका मतलब हो गया दोस्तों, एन का मतलब हो जाएगा नदी के द्वीप। एन का मतलब हो जाएगा नदी के द्वीप। क्वेश्चन यही पूछ रहा है नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? तो अज्ञेय का मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। लेकिन एस का मतलब क्या होता है? याद रख लो, तीनों रख लो याद, अब लिखे हो तो शेखर एक जीवनी। क्या? शेखर एक जीवनी। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? अपने अपने अजनबी। क्या? अपने अपने अजनबी हो जाएगा, याद रखना, अपने अपने अजनबी हो जाएगा, ठीक है ना, अपने अपने अजनबी हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अब यहां पे क्वेश्चन अगर पूछे ये तीनों क्या है, इसकी विधा क्या है, तो आप बोलो गुरुजी उपन्यास है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? टिटी था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? भगत सिंह साहब। कौन है? भगत सिंह साहब, याद रखना।
गगन सवारी के रचनाकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, गगन सवारी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण भी किए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्या? वैशाली महोत्सव का क्या बीजारोपण भी किए हैं? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, आप सभी साथियों को कैसी क्लास लग रही है। और मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो। कल एक इतिहास बनाने के लिए आप लोग रेडी हो गए? एक बार कमेंट करो सभी बच्चे, एक बार कमेंट करो। कल आप सब लोग एक नया इतिहास जो है, नया इतिहास बनाने के लिए रेडी हो कि नहीं? सुबह 9 बजे एक नया युग लिखने के लिए हम सब लोग आने वाले हैं, ठीक है ना? याद रखना पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरे लड़ाने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहां हुआ था? तो भैया जायस नामक जगह कहां? अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना? शिवराज भूषण किसकी रचना है? याद रखना भूषण, शिवराज भूषण किसकी रचना है? आप बोलो गुरुजी भूषण जी की रचना है। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में है? तो 44 छंदों में है। आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास की रचना कौन सी है? गीतावली रचना है भैया, याद रखना। और अगर पूछे ये दोनों किसकी रचना है तो दोनों सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मैं नास्तिक क्यों हूं? ये भी भगत सिंह की ही रचना है। मैं नास्तिक क्यों हूं? बम का दर्शन, अछूत समस्या, ठीक है, पंजाब में भाषा तथा लिपि की समस्या। अगर ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब भगत सिंह के ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, कल आप सभी के लिए एक नया इतिहास सुबह 9 बजे आप सबके लिए दमदार सेशन। उसके बाद शाम को 6 बजे मेरे प्यारे बच्चों कल एक जो है बहुत संपूर्ण हिंदी का टेस्ट। और सुबह 4 बजे उसके नेक्स्ट जो है सुबह 4 बजे वायरल पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अंत भला तो सब भला, आपको पता है अगर टॉपर बनने का सपना आपने अगर देखा है तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे। आप सबको बार बार बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? ओ सदानीरा निबंध किस नदी को निमित्त मानकर लिखा गया है? गंडक नदी को निमित्त मानकर लिखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना? कवि भूषण के पिता का नाम क्या है? तो भैया हो कवि भूषण के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? बावनी का मतलब क्या हो जाएगा? 52। बावनी क्या उच्चारण निकल रहा? बावनी से 52 मुक्तकों में। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे गुरुजी अक्ल का अंधा, अक्ल मतलब है दिमाग, इसका अंधा, ये भाई इसमें तो अंधा कुछ होगा नहीं, इसमें कौन सा कैसे अंधा होगा? इसका मतलब जिसके दिमाग ना हो, यानी क्या हो? जो मूर्ख हो। क्या? जो मूर्ख हो मेरे प्यारे बच्चों। आंसर बी हो जाएगा। मरण तक मेरे प्यारे बच्चों, मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आमरण हो जाएगा। और जीवन तक के लिए आजीवन हो जाएगा। आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार, ध्यान से समझिएगा। शोक गीत, अगर आपसे बात करें शोक गीत कौन सी है? आप बोलो गुरुजी पुत्र वियोग है, ठीक है ना? शोक गीत कविता कौन सी है आपके सिलेबस में? पुत्र वियोग है, इस बात को याद रखिएगा। और हार जीत किस प्रकार की है? तो गद्य कविता है, ठीक है। और एक मिनट, गद्य गीत है क्या? गद्य कविता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों कि अधिनायक किस प्रकार की है? अधिनायक किस प्रकार की कविता है? यह एक व्यंग कविता है। क्या? अधिनायक किस प्रकार की है? आप बोलना गुरुजी व्यंग कविता है। क्या? यह एक व्यंग कविता है, याद रखना, ठीक है ना? याद रखना, तीनों बातें आप सबको याद रखना है, ठीक है ना? सूर्य शब्द का तद्भव क्या होगा? सूर्य शब्द का तद्भव सूरज हो जाएगा, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया है? अगर राम पुस्तक पढ़ रहा है ये किस प्रकार की क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों? आप सबको इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना है। आप बोलोगे गुरुजी राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें क्या हो जाएगा? किस प्रकार क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक में क्या होता है? जिसमें कर्म साथ होता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म साथ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। इस बात को आप सभी साथी याद रखना। हिंदी शब्द किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान देना, सबसे अगर प्राचीनतम लिपि आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। लेकिन आपसे पूछे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, वह देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका जो है जो विकास हुआ है, यानी इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है 8वीं सदी में हुआ है। क्या? 8वीं सदी में हुआ है। गुजरात राज्य में हुआ है। क्या? गुजरात राज्य में हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा
वहां के राजा जयभट्ट सिंह ने क्या किए हैं, शिलालेख पर जो है क्या, शिलालेख पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या शिलालेख पर जो है क्या हस्ताक्षर के माध्यम से किए हैं, यानी हस्ताक्षर किए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आप सभी से एक बात और बताऊं, यहां पे एक बात और बताऊं कि देवनागरी लिपि को ही जो है भारत की वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। भारत की वैज्ञानिक लिपि आप सबको पता होना चाहिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत को है जो है भारत की प्रधान लिपि या आप कह सकते हो भारत की मुख्य लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। आप सब लोग ये बात भी नोट कर लेना, आंसर यहां पे डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब और नहीं कविता संकलन जो है, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप यहां पर याद रखना, बस बहुत हो चुका, क्या बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, एक रचना ये है, अब और नहीं, अब और नहीं, सदियों का संताप, सलाम घुसपैठी एक कहानी है। ठीक है, सलाम घुसपैठी एक कहानी है। ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, इसको आप लोग नोट कर लेना। इसमें से कोई एक रचना पूछ सकता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनके चैप्टर का नाम जूठन है, जो कि इसकी विधा क्या है, एक आत्मकथा है। क्या यह एक आत्मकथा है दोस्तों, ये भी बात आप सब लोग याद रखना, यह क्या है, एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न कह रहा है जूठन, देखो यहां पे आ गया क्वेश्चन, जूठन किस प्रकार की विधा है, आप बोलोगे गुरुजी एक आत्मकथा है। तिरिक्ष शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो भैया तिरिक्ष एक कहानी है। क्या अच्छा आप लोग बताओ, विधा आप सबको याद है कि नहीं, विधा का मैं एक जुगाड़ बता दूं, अगर विधा आप सबको न याद आता हो तो एक जुगाड़ बता दूं, विधा कभी गलती नहीं होगी आप सबसे। विधा में आप सब लोग याद रखिएगा, उसने देखिए कहानी की विधा बता रहा हूं, ट्रिक, ठीक है, कहानी की बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना। उसने कहा था, क्या उसने कहा था तिरिक्ष की रोज यही कहानी है। क्या तिरिक्ष की रोज यही कहानी है। अब यहां पे ध्यान देना, आपके किताब में जितनी कहानी है सब आ गई, सारी कहानी आ गई। जैसे देखो सारी कहानी मतलब कौन कौन सी है कहानी आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, उसने कहा था, तिरिक्ष और रोज, यही 3 कहानी है, बस यही 3 कहानी है। और निबंध का ध्यान देना, निबंध का अगर मैं बताऊं आप सभी को, निबंध की ट्रिक बता दूं, निबंध भी याद रखिएगा। निबंध की ट्रिक क्या है, निबंध का आधा बातचीत, निबंध का आधा बातचीत, सदा समाज में होता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, निबंध मतलब कौन कौन सी विधा ऐसी है जो निबंध है। आधा का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बताओ। आधा का मतलब हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है, और बातचीत खुद अपने आप में एक निबंध है। सदा का मतलब हो जाएगा ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, और समाज का मतलब हो जाएगा प्रगति और समाज। जो नए विद्यार्थी हैं आप लोग बताओ ट्रिक कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग को मैं जो बोला हूं मेंशन कर दीजिएगा, सभी लोग जो है उसको स्क्रीनशॉट करके स्टोरी मेंशन करिएगा, पूरे बिहार में शेयर करिएगा, क्योंकि कल का दिन, कल का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। दिनेश सर हिंदी आपकी इंस्टा आईडी है, आराम से आप देखना इंस्टा पे, आप जो है मेरी पर्सनल आईडी है, आप वहां पे जाके तुरंत शेयर मेंशन करिएगा, मेंशन में उठाऊंगा सबका, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ये ट्रिक कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो, ये ट्रिक कैसी लगी, एक बार कमेंट करके बताओ ये ट्रिक कैसी लगी। आप सब लोगों का बिल्कुल गलत आज के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आप सब लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। अभी अभी बताया हूं सूरदास जो है भाषा के जो है किस भाषा के भैया, तो आप बोलोगे गुरुजी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कन्या का अर्थ क्या होता है भैया, हो अपने बिहार में कन्या का अर्थ क्या होता है आपको पता है, मेहरारू कुछ और होता है, लेकिन यहाँ आपके चैप्टर में कन्या का अर्थ क्या है, गोद है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा,
तुलसीदास की माता जी का नाम क्या है? हुलसी है। तुलसीदास की माता जी का नाम क्या है? हुलसी है मेरे प्यारे बच्चों। कामायनी शीर्षक याद रखिएगा, इसी कामायनी से जो है क्या, तुमुल कोलाहल, ये जो है एक महाकाव्य है। क्या ये महाकाव्य है? किसका है? जयशंकर प्रसाद का। क्या है बाबू? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और इसी महाकाव्य से तुमुल कोलाहल कलह में एक चैप्टर है इनका, वही लिया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में ये जयशंकर प्रसाद का चैप्टर है। कहां से लिया गया है? महाकाव्य से। कौन से? कामायनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? तो छायावाद युग से संबंधित हैं। और यहां पर याद रखिएगा, अगर इनका जो है उपन्यास पूछेगा तो आप लोग जल याद रखना, ठीक है। सॉरी, इनका अगर चलो उपन्यास लिख रहे तो लिख ही देता हूं। इनका उपन्यास अगर पूछे तो कट याद रखना। इनका उपन्यास कट गया है। कट का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हो जाएगा कंकाल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। के का मतलब हो जाएगा कंकाल। टी का मतलब क्या हो जाएगा? तितली हो जाएगा। आई का मतलब क्या हो जाएगा? इरावती हो जाएगा, जो कि ये आप सभी के ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी पूछा है 1 महीने 2 महीने पहले। ये अपने आप में अपूर्ण है। क्या ये कैसा उपन्यास है? अपूर्ण है, याद रखिएगा, इरावती, ठीक है ना। ये आंसर याद रखना। और यहां पे जल की बात जो किया था वो इनका काव्य संकलन है। क्या काव्य संकलन अगर जयशंकर प्रसाद का पूछे तो याद रखिएगा जल याद रखना। जल का मतलब क्या होगा? जे का मतलब क्या हो जाएगा? पहला जो है क्या है? काव्य संकलन झरना है। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एल का मतलब लहर हो जाएगा। इतनी बात आप सबको याद रखना है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के बाबू 8 भेद होते हैं। आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुसार बिल्कुल गलत है। आप सब लोग बताओगे गुरु छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। और यहाँ उस में बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहोगे गुरु जी बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी उसमें। परीक्षा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बोलोगे गुरुजी रापे बड़ी की मात्रा रहेगी। इसका मतलब उच्चारण एकमात्र ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। और यहाँ उच्चारण में कौन सी संधि है? तो आप बोलोगे गुरुजी व्यंजन संधि है। क्या व्यंजन संधि है? दोस्तों इस बात को भी ध्यान देना। क्लास कैसी लग रही मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में एकदम बिल्कुल भर देना। और जो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड वो भी भर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को पता होना चाहिए, कल का दिन ऐतिहासिक दिन। आप सब लोग याद रखना, कल आप सभी साथी सुबह 9 बजे रेडी रहना। सुबह 9 बजे रेडी रहना। अब से लेकर रात में आप सबको क्या करना है? आप सबको जो मैं 2-3 सेशन जो बताया हूं, जैसे मेरे इसी चैनल पे आप देखना जाके वीडियो वाले सेक्शन में आप सभी साथी को जो है निबंध की क्लास मिल जाएगी, याद रखिएगा। एक जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग व्याकरण से कितने बच्चे डरते हो? यहां ध्यान देना, लगभग 20 से 25 मिनट का संपूर्ण व्याकरण का एक नियम दिया हूं, ठीक है। इसी में स्क्रॉल करना मिलेगा, ठीक है ना। संपूर्ण व्याकरण आप सब लोग देखिएगा, मात्र 20 मिनट में पूरे नियम को कवर किया हूं। क्योंकि कल जब सुबह क्लास लेकर आओ तो आपके सारे प्रश्न बनते जाएं, इसलिए आपके पास अभी टाइम है। और सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, प्रेशर नहीं है। बिंदास तरीके से हिंदी पढ़ना है। तो आप सब लोग वीडियो को बिना देखे इन सबको छोड़ना नहीं, ध्यान देना। 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो बता रहा हूं। अगर सब वीडियो पढ़ लोगे तब जाके लगभग 1-8 घंटे क्लास आप सबकी होगी। ये भी नहीं बहुत ज्यादा आपको कंटेंट दे रहा हूं पढ़ने को, थोड़ा से पढ़ने दे रहा हूं। गागर में सागर भरा हूं, याद रखना। ये 10 मिनट की वीडियो समझ लीजिए, इसके पीछे 100 मिनट हमारा लगा हुआ है, इसको जो है कंसाइज करके गागर में सागर भरने में। तो इसलिए याद रखना, आप सबके लिए 10 मिनट की बात है केवल। मेरे लिए बहुत टाइम लिया था इसको, मैं जब बना के इसको अपने आप से मैं रिकॉर्ड करके आप सबको मैं दिया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस दिन का इंतजार होता है। और आपको बता दो, नए विद्यार्थी हो, नए मतलब ये है पहली बार तो इंटर दे रहे हो, बार बार बच्चे देते नहीं है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, पिछले 7 वर्षों का जो पढ़ा रहा हूं, बच्चे इसी दिन ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब उनके पास टाइम कम होता है। और हिंदी के लिए सोने सुहागा इसलिए है क्योंकि इसमें गैप मिल गया है। आप छोटी छोटी मेरी जितनी वीडियो हैं सब आप रिवीजन कर सकते हो। आप चैनल पे भी जाना, वीडियो रिकॉर्डेड में जो भी चाहोगे, जो भी आपको चाहिए, जैसे संपूर्ण गद्य खंड, संपूर्ण काव्य खंड, या आप सबको सब्जेक्टिव की बात किया जाए, या आप सब प्रसंग व्याख्या की बात किया जाए, पत्र लेखन की बात किया जाए, और आप सभी को जो है निबंध की बात किया जाए, चाहोगे सब रिवीजन कर सकते हो। इसलिए आप सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सभी साथी एक बार सेशन पे जाके विजिट जरूर करना। और मैं इस बात का दावे के साथ कहता हूं, पूरा बिहार यहीं की पीडीएफ से पढ़ाता है। और ये आप देखिएगा कि आनंद आ जाएगा, पूरे नंबर कवर हो
हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कल सुबह 9 बजे जब आपके सामने मैं जब मिलूं ना, सुबह 9 बजे जब कल आपको सामने जब रहूं ना, तो आपके अंदर एक मैं अलग एनर्जी चाहता हूं, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस चाहता हूं, ये ऐसी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे कि मेरे प्यारे बच्चों मैं जब कोई टॉपिक शुरू करूं ना, तो आप मुझसे 2 कदम आगे बढ़ते चलो, 2 कदम आगे चलो, जिससे मैं कल पूरी हिंदी आप सबके जो है ना उंगली पर, यानी कि जो है बात किया जाए उंगली पर पूरा का पूरा नागिन डांस करा सकूं, ठीक है ना। अब नवीन का विलोम पूछ रहा भैया, नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोने का मतलब क्या हो जाएगा? बेफिक्र होकर सोना। कहते हैं ना, अभी आप जो है घर में सोते रहो बिंदास तरीके से, माताजी पिताजी अगर आपको बार बार जगाने की कोशिश कर रही हैं तो उनके मुख से एक वर्ड सुनते होगे कि घोड़े बेचकर सोए जा रहे हो, घोड़े बेचकर सोए जा रहे हो, मतलब उसमें मतलब बेफिक्र होकर सोना, उनका मतलब सही सही घोड़ा थोड़ी तुम बेचने आते हो, एकदम बेफिक्र होकर सोने का मतलब कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबका नाम। क्या सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? सबका नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों धार्मिक, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों एक बार याद रखना कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी लाइब्रेरी में जितने साथी के ग्रुप बने हुए हैं, आप सब लोग इस सेशन को शेयर तो करोगे ही करोगे। सुबह 9 बजे वाला सेशन शेयर कर देना। मैं आप सबसे उम्मीद कितना करूं, कितना उम्मीद करूं मेरे प्यारे बच्चों? कल आप सब लोग सुबह 9 बजे कितना उम्मीद करूं, कितना उम्मीद करूं? एक बार जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। यस, अगर इतना तो यस का कमेंट करो, इतना, अगर इतना तो यस का कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। सभी के कमेंट मैं देख रहा हूं। क्रम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? क्रमिक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अनुसार शब्द में क्या हो जाएगा? उपसर्ग भैया, अनुपसर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तुलसी बाबा की है। किसकी है? तुलसी बाबा की है, आंसर बी हो जाएगा। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहां है? तो भैया हो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन में है, ठीक है ना। यस सर, यस सर, यस सर, इससे भी ज्यादा सर आप, इतना तो आपके लिए बहुत छोटा सा स्कोर है यार। ठीक है, छोटा है तो उस छोटे को छोटा आपने ही बना दिया है, अब बड़े आपको बनाना है, मतलब आपके नजर में वो एकदम खिलौना सा टारगेट है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो मकसद है, पूरा बिहार जैसे भरोसा करके आपको बेस्ट कंटेंट जो है मैं देता हूं, इस बात को लेकर मुझे खुशी होती है कि आपको बेस्ट कंटेंट फिर से मिल सके और फिर आप 95 जो है 96 97 98 99 100 ला सको, इसलिए मुझे खुशी मिलेगी। इसमें इंग्लिश मीडियम के कल काफी बच्चे मेरे पास कॉल किए थे, हिंदी मीडियम के भी बच्चे कॉल कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी पढ़े ही नहीं है, उनको मैं कह रहा हूं कल का ये सेशन जो है आप सभी लोग जो है 9 बजे आ जाना। 5-6 घंटे की जो सेशन है ना, अगर इस सेशन को कर लोगे तो मैं कह रहा हूं 90+ मैं गारंटी देता हूं दिलाने की, 90+ गारंटी देता हूं दिलाने की। ये सेशन कर लेना बस पूरा 90+ गारंटी दे दो। जो कुछ नहीं पढ़ा यार, कुछ जानता ही नहीं है, कल आपको मैं राइटर का नाम याद करना सिखा दूंगा, पूरे जो है सप्रसंग व्याख्या कराना सिखा दूंगा, सारांश लिखना सिखा दूंगा, गद्य खंड काव्य खंड की बात सिखा दूंगा, और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा वो भी पूरा सिखा दूंगा। चैलेंज के साथ सिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ सिखाऊंगा और वही लड़ाऊंगा भी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर बिल्कुल ना पढ़े हो तो भी आप सब लोग रेडी रहना कल, ठीक है ना। विशाख शब्द शीर्षक नाटक किसका है? सभी लोग बताओ, सभी विद्यार्थी बताओ। अशोक वाजपेयी का है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बताओ। विशाख शीर्षक नाटक किसका है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से बताओ, विशाख शीर्षक नाटक किसका है? कैसे काम हो रहा है क्या? आवाज आ रही है? चलो, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति, ये आप सब लोग के आंसर। डी 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 सी सर, डी सी कौन कौन कह रहा? सी। बहुत पिटाई करूंगा एकदम, मेन टाइम पे गलत करोगे तो। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभा का खेल भैया आप सबको पता होना चाहिए कि सभा का खेल, हाँ सभा का खेल की बात करेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है क्या हुई भैया? MTBS पास हो गई। क्या? MTBS पास हो गई, ये ट्रिक याद रखना, पास हो गई, ये ट्रिक याद रखना दोस्तों। अब यहां पे बोलोगे गुरुजी M का मतलब क्या हो जाएगा? M का मतलब मुकुल हो जाएगा, और T का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? T का मतलब त्रिधारा हो जाएगा। क्या? त्रिधारा हो जाएगा। और B का मतलब बिखरे मोती हो जाएगा दोस्तों। क्या? बिखरे मोती हो जाएगा। और S का मतलब क्या बता रहे हो? S का मतलब सभा का खेल हो जाएगा।
सभा का खेल हो जाएगा। यही जो है क्या आप लोग बोलोगे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। यहां पे स्टार्टिंग की ये दोनों क्या है, कहानी है, ये दोनों कविता है, ये दोनों कविता है, और ये लास्ट की दोनों क्या है, कहानी है। क्या कहानी है, याद रखिएगा। और इसी मुकुल रचना पर 1930 में साहित्य सम्मेलन का सक्सरिया पुरस्कार भी दिया गया है। साहित्य सम्मेलन का सक्सरिया पुरस्कार भी दिया गया है। का सक्सरिया पुरस्कार किसे दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया है, ठीक है ना। और याद रखना इसी मुकुल रचना से ये आप लोग को पता होना चाहिए, जो पुत्र वियोग लिखा गया है यहीं से लिया गया है, मुकुल से ही लिया गया है। पुत्र वियोग जो है यहीं से लिया गया, याद रखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है मृत्यु कार दुर्घटना में हो जाती है। क्या दोस्तों, कार दुर्घटना में हो जाती है, याद रखिएगा। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतनी बात आप सबको याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनके चैप्टर की बात करूं, इनके चैप्टर का नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह के चैप्टर का नाम क्या है, आप सभी साथी को पता होना चाहिए। ऊषा। ऊषा मतलब क्या होता है, सुबह, यानी जो है सुबह कौन उठेगा, जो बहादुर आदमी होगा वही एक्सरसाइज करने जाएगा, जिम करने जाएगा, यानी जो शेर होगा, यानी जो बहादुर होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह का चैप्टर का नाम क्या है, ऊषा है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति के चैप्टर का नाम क्या है, जो गांव की महिलाएं होती हैं, यानी जो गांव के घर के लोग होते हैं, क्या गांव का घर, जो गांव के घर के लोग होते हैं वो अपने पति, अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं, पति कहती हैं। क्या पति, पति का मतलब क्या हो जाए, ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पति, पति मतलब ज्ञानेंद्र पति, ठीक है ना। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं। चारों भेद का नाम आप सब लोग याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। गुणवाचक विशेषण भैया, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, और क्या सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये सब पूछा जाएगा। कल आप सबको ये सब पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। अधिनायक शीर्षक कविता में के कवि का नाम बताएं, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। आंसर क्या बताओगे, सी हो जाएंगे, ठीक है ना। और अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है भैया, एक गरीब सा लड़का है, गरीब सा लड़का है जो फटा सुथन्ना पहना है, जो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कपड़ा फटा पुराना पहना हुआ है। तुलसी कृत में कौन सी रचना है, कौन सा समास है, सॉरी, तुलसी कृत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि तुलसी के द्वारा, यानी इसमें जो है कारक विभक्ति चिन्ह जुड़ी हुई है, और आप बोलोगे तुलसी के द्वारा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई है, तो राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। बीजक शब्द में कौन सी रचना है, तो आप बोलोगे बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की रचना है। और अखरावट किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है। और किस कवि को राष्ट्रकवि माना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। क्या, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बता दूं कि आप सब लोग पहले कमेंट करके बताओ कि कितना क्वेश्चन आप लोग 100 में सही किए, और जितने विद्यार्थी अभी बाद में जुड़े हो एक बार स्क्रीनशॉट करके दिनेश सर हिंदी पीडब्ल्यू आप सब लोग एक बार फॉलो करके मेंशन करिएगा, मैं सबका मेंशन उठाऊंगा। अगर किसी का मेंशन उठने में लेट होगा या नहीं उठ पा रहा है तो फॉलो जरूर कर लेना, जिससे मेरे पास तक मैसेज पहुंच सके। और मैं आप सबको जो है इसे मेंशन करूंगा, कल पूरे बिहार में एक तहलका मचाना है, हिंदी का राम बाण सेशन होगा ये, यानी जो है 100% लड़ने वाला, जो कि 9 बजे लाइव हो जाएगा। क्या, 9 बजे ये जो है क्या होगा सेशन, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 9 बजे ये सेशन लाइव हो जाएगा। क्या, 9 बजे सेशन ये लाइव हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। चैनल का नाम जानते हो, यही चैनल कौन, चैनल जो आप सब लोग जानते हो यही चैनल है बिहार बोर्ड वाला, क्या पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला। इसी चैनल पर आप सभी लोग देखिएगा, क्लास लाइव हो जाएगी, ठीक है ना। इसी चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सबकी हिंदी सेम है, और सारे बच्चे इन्हीं कंधों पे जिम्मेदारी दिए हैं, तो सबको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं गद्यखंड पूरे कवर कर दूंगा। जिनको कुछ नहीं आता, जिनको यहां तक राइटर का नाम भी नहीं याद है, वो याद रखना कल पूरा क्लियर करा दूंगा। काव्यखंड की बात हो या प्रतिपूर्ति जो 3 चैप्टर की बात हो, या सारांश, इन सबके सारांश कहीं से भी पूछेगा, आप लोग करके आओगे। साप्रसंग हो या शॉर्ट और लॉन्ग की बात हो, या कोई भी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की बात हो, कल आप सब लोग इसको फोड़ के आओगे, इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूं। यानी कल के सेशन में अगले दिन फोड़ कराने वाले हो, तो आप सब लोग इस सेशन को जरूर देखना। ये आप सबकी हिंदी के इतिहास का सबसे लास्ट सेशन होगा और सबसे दमदार सेशन होगा।
आप सब लोग इसे शेयर खूब कर देना, क्योंकि क्लास आप सबकी ऑलरेडी जो है क्या लग चुकी है, क्लास लग चुकी है। ठीक है, तो एक बार मुझे सभी साथी बताइएगा, एक बार आप मुझे सभी साथी बताइएगा 100 में कितने आंसर सही किए, कितने नंबर सही किए। मिलते हैं आप सभी को सुबह 9 बजे। आप सब लोग अपने भाई बंधु सभी को बता देना, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देना, अपने सभी भाई बहन जो भी दोस्त हो, जो भी जिसको एग्जाम देना है 9 तारीख को आपको हिंदी की, तो आप सभी साथी सबको शेयर कर देना, बता देना कि हिंदी का सबसे दमदार सेशन 8 फरवरी को आ रहा है, जो कि सुबह 9 बजे पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला चैनल पर आपका दिनेश शाश्वत यानी मोटका भैया लेकर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको बताया हूं सेशन, इसको जरूर देख लेना, और आप सबको बताया हूं ये संक्षेपण की क्लास मेरे प्यारे बच्चों जाके देखना। इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे आपको बताया हूं कि यहां पे जो है ये जाके वीडियो रिकॉर्डेड में पॉपुलर में देखोगे मिलेगा, 4 अंक पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे मात्र 7 मिनट में, मात्र 6 मिनट में। इसलिए इस सेशन को भी जाके जरूर देख लेना। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।